एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रति की दुनिया। आई एम प्रतिभा। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरी पीसीओडी की जर्नी। कैसे मुझे पता चला, कब पता चला, कैसे मैंने इसे ठीक किया है, कितना टाइम लगा है। आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि आप अपनी पीसीओडी जर्नी शेयर करो, आपने कैसे ठीक किया, इसका एक वीडियो बनाइए। सो आज मैं वो वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मे भी थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि जब बात करने बैठूँ तो बहुत सारी बातें निकल के बाहर आती हैं। और मे भी छोटा भी हो, जब आप पूरा देखोगे तभी समझोगे। सो ये बात तो तब की है, मैं बेबी प्लानिंग कर रही थी, तो मुझे पता ही नहीं था पीसीओडी के बारे में, या पीसीओडी क्या होता है। क्या होता तो पता था कि पीसीओडी में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, और मेरे पीरियड्स इतने इरेगुलर नहीं थे। एवरी मंथ आते थे, बट हाँ कभी 8-10 दिन ऊपर नीचे, कभी 5-6 दिन ऊपर नीचे ऐसे हो जाते थे। और मे बी 1.5 या 2 दिनों का पीरियड आता था। कभी एक दिन कभी आया हो, मैंने उस टाइम इतना माइंड नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। सो हम लोग को ट्राई करते करते आई थिंक 9 या 8 महीने, 8 या 9 महीने हो गया था। तो फिर अचानक क्या हुआ, मुझे चित्रकूट जाना पड़ा। मेरी सिस्टर आँख दिखाने जा रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है। तो मेरी मम्मा बोलती हैं कि तुम भी वहाँ दिखा देना, क्योंकि मेरी दीदी ने वहाँ दिखाया था तो उनको 1 मंथ में कंसीव हो गया था। ऐसे कुछ उन्होंने मल्टीविटामिन वगैरह दिए थे। तो मैं गई थी, तो मैंने सोचा मैं भी दिखा देती हूँ, वो भी मुझे मल्टीविटामिन वगैरह दे देंगे तो सारी चीज़ सही हो जाएंगी, क्या पता मैं भी कंसीव कर लूँ। तो मैंने दिखाया, उन्होंने सोनोग्राफी करी। सो पीसीओडी निकल आया। और ये पता चलते ही मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ कि मेरा मतलब मैं इतना कुछ अनहेल्दी खाती भी नहीं थी, और पीरियड्स भी रेगुलर थे। मैंने सुना था पीसीओडी में काफ़ी दिक्कत होती है, वजन बढ़ जाता है। क्या पता 2-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, किसी किसी को 5-5, 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा ऐसी कोई सिचुएशन तो मेरे साथ है नहीं, तो ऐसा कुछ निकलेगा नहीं। मे बी अदर कोई प्रॉब्लम निकल सकती है, बट पीसीओडी निकल आया। मुझे काफ़ी बुरा लगा था निकलने के बाद। तो आने के बाद मैं काफ़ी मतलब बुरा फील कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने समझाया, अरे कोई ऐसी बात नहीं है, पीसीओडी तो है, आजकल बहुत सारे लोगों को हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। तो मैंने सब उसके बारे में पढ़ा लिखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, कैसे ठीक होगा, क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या दिक्कत होती है। पहले मैं इतना फील नहीं करती थी, बट जानने के बाद मैं अपने बॉडी में फील करने लगी ऐसा क्या होता है। तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेन होता है, पेट के नीचे पेन होता है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, और मुंह में कहीं बाल निकल आते हैं, और भी अदर जगह में बाल निकल आते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ नहीं हुई थी। हाँ पेन वगैरह होता था मुझे इंटरकोर्स के टाइम, और पीरियड्स भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते थे, और कम दिनों के होते थे, 1.5-2 दिनों के ऐसा कुछ होते थे। तो मैं उसको माइंड करने लगी। फिर माइंड करते करते मैंने सोचा चलो चैलेंज लेते हैं। तो 2 महीने का मैंने चैलेंज लिया। पहले तो मैंने 15 दिन का लिया था, क्योंकि 15 दिन बाद मुझे फिर से डॉक्टर को दिखाने जाना था। इसके बाद मैंने फिर 42 डेज का लिया था, यानी कि 42 दिन का लिया था। इन सारे दिनों में मैंने ऐसी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करी जो कि मैंने पहले कभी नहीं किया। कभी भी सो के उठ जाना, कभी भी सो जाना, टहलना भी नहीं, कुछ भी खा लेना। मतलब अनहेल्दी तो वैसे भी नहीं खाती थी, लेकिन घर में कुछ भी खा लेना, कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे, किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं। ऐसा था मेरे साथ। बट पीसीओडी पता करने के बाद मैंने सारी चीज़ को टाइम बनाया कि कब क्या पीना है, कब क्या खाना है, और एकदम टोटल घर का खाना खाना, हेल्दी खाना खाना है। हाँ कभी बाहर जाना पड़ जाता था मुझे, जैसे मैं लखनऊ भी गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस के चक्कर में, तो वहाँ मैं खाती थी। तो तभी मैं घर का खाना यानी घरेलू खाना, होममेड खाना ही खाती थी। कैसे होममेड, होटल का बना खाते थे, बट जंक फूड नहीं खाते थे। दाल चावल रोटी सब्जी ऐसी चीज़ें खाते थे। ऐसी चीज़ें मैंने खाई। अगर मेरी वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। सो मैंने घर में क्या चेंजेस किए, मैंने टाइम से खाना चालू किया, बहुत सारा योगा करना चालू किया। समथिंग 1 घंटा योगा करती थी, और शाम को भी करती थी। और इन सारे चक्करों में तो मेरा वेट लॉस भी हो गया है। कम से कम 3-3.5 किलो वजन मेरा कम हो गया इस टाइम पे, क्योंकि तब से लेकर अब तक मेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल चल रही है। मुझे अच्छी लगी हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो मैंने उसे फॉलो करना कंटिन्यू रखा। और बेबी प्लानिंग का भी सोच रहे हैं तो उसमें भी हेल्दी लाइफ स्टाइल ही फॉलो करो तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने 2 महीने से कम टाइम में, यानी 57 या 58 दिन हुए थे, मैंने टोटल अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करी। डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाती थी, दूध नहीं पीती थी, और मेथी दाना की ड्रिंक लेती थी, योगा करती थी, घर का सिंपल खाना खाती थी, देसी घी तक बंद कर दिया था मैंने। केवल हरी सब्जियाँ और ये सारी चीज़ें खाती थी, जो मतलब फ़ायदेमंद है पीसीओडी के लिए। और सबसे ज़्यादा फायदेमंद तो है अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना, मतलब योगा करना,
प्राणायाम करना, वॉक करना, इट्स अ मस्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका पीसीओडी बहुत जल्दी सही हो सकता है। अगर आप सोचें कि डाइट से बस सही होगा, तो ऐसा नहीं होता। डाइट के साथ साथ आपको योगा भी करना पड़ेगा, और योगा के साथ साथ डाइट भी लेनी पड़ेगी। और मेथी दाना की ड्रिंक काफ़ी फायदेमंद है सिस्ट के लिए, स्वेलिंग के लिए। अदरक, लहसुन और हल्दी और हींग, ये सारी चीज़ें काफ़ी फायदेमंद है पीसीओडी के लिए, और अगर पेट से रिलेटेड किसी कहीं भी स्वेलिंग है उसके लिए। तो मैंने ये सारे चेंजेस करे। सो मैंने 15 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाया। ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे। कुछ चीज़ें की थी, कुछ चीज़ें नहीं पता थी, उसको मैंने बाद में एग्जीक्यूट किया है। सो धीरे धीरे मुझे जब जैसे जैसे नॉलेज मिली है वैसे वैसे करती गई हूँ मैं। सो मैंने 15 दिन का चैलेंज लिया। 15 दिन के बाद डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की थी। तो कहती हाँ थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ा है। ऐसा क्या कर रहे हो आप, दवा तो ले रहे हो, दवा से देखिए काफ़ी अंतर पड़ा है आपके। तो मैंने कहा दवा से अंतर नहीं पड़ा, मैंने योगा वगैरह भी किया, उससे भी अंतर पड़ सकता है। कहते हाँ वो तो करना ही चाहिए, लाइफ स्टाइल तो चेंज करना ही चाहिए, तभी जाके ये जल्दी सही होता है। दवा में इतना सही नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा है कई लड़कियां मुझे ऐसी मिली इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में भी, कि कई सालों से दवा करा रही हैं तब भी कुछ चेंजेस नहीं आया उनकी लाइफ में। दवा खाती हैं तो सही रहता है, छोड़ देती हैं तो फिर वैसी हो जाती हैं, या दवा खाती हैं तो पीरियड्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे सही होंगी जब आप लाइफ स्टाइल चेंज करोगे। टोटल चेंज करना पड़ेगा, बाहर का खाना टोटल बंद करना पड़ेगा, अनहेल्दी फूड टोटल बंद करना पड़ेगा, जंक फूड टोटल बंद करना पड़ेगा, मैदा तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। इसमें आपको चावल भी नहीं खाना, वाइट चीज़ें नहीं खाना, जैसे कि गेहूं का आटा हो गया, शुगर हो गया, नमक हो गया, वाइट नमक, और चावल हो गए, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, जिससे हमारा पीसीओडी जल्दी क्योर होता है। सो मैंने शुगर भी छोड़ दी थी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो वैसे मैं ज़्यादा खाती नहीं थी, कभी कभी चाय में दूध में खा लेती थी, तो वो भी छोड़ दी थी, और चाय एकदम बंद कर दिया था। मैं तो वैसे भी नहीं पीती थी, बट चाय भी नहीं पीनी चाहिए, इसमें कैफीन होती है और शुगर भी होता है, जो जल्दी सही नहीं करता हमारे पीसीओडी को। सो वाइट चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो मैंने छोड़ दी थी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें करी थी। थोड़ी बहुत चीज़ें शायद मैं बता ना पा रही हूँ, भूल गई हूँ, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। जिन्होंने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, उनका अगर 2 महीने में या 42 दिन में नहीं सही हुआ है, तो आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि हर एक पेशेंट की बॉडी अलग होती है। किसको कितनी दिक्कत है ये हम नहीं बता सकते, इवन डॉक्टर भी नहीं बता पाते। बस वो ये कहते हैं कि हाँ आपको 3 महीने का 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, तब आपका पीसीओडी सही हो जाएगा। बट कई लोग का नहीं सही होता है, क्योंकि वो ये नहीं बताते कि लाइफ स्टाइल चेंज करिए, आप योगा करिए, टहलिए, ये करिए, वो करिए, ये ना खाइए, ये पीजिए, ये सब चीज़ें नहीं बताते हैं डॉक्टर्स। वो आपको खुद जाननी पड़ेंगी, खुद समझनी पड़ेंगी और करना पड़ेगा। और मेरे सामने तो 2-3 लोगों ने पीसीओडी सही भी किया, कैसे, मेरा वीडियो देख के। सो अगर आप लोग को भी पीसीओडी है तो आप वीडियो देखिए और उसको फॉलो करिए। अगर कम टाइम में नहीं सही होता तो उसको जब तक फॉलो करिए जब तक सही नहीं होता है। फॉलो करने में कोई हमारा बुरा नहीं है, ये ना हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि योगा करने से, मेथी दाना ड्रिंक लेने से और हेल्दी डाइट लेने से हम घट नहीं जाते हैं, बल्कि हमारी बॉडी हेल्दी ही होती है, हमें फीलिंग बहुत अच्छी आती है। क्योंकि इस टाइम पे मैं काफ़ी टाइम से योगा कर रही हूँ, तो मैं बिल्कुल भी थकावट फील नहीं करती हूँ। मेरी बॉडी काफ़ी एक्टिव रहती है, स्ट्रांग रहती है। अगर बीमारी पड़ जाती है तब भी मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले बीमार पड़ गए तो बिस्तर में लग जाते थे। तो ये सारे चेंजेस कैसे हुए हैं लाइफ स्टाइल चेंज करने के बाद। तो आप भी अपना पीसीओडी, पीसीओएस, इवन थायराइड भी क्योर कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि थायराइड की दवा हमें हमेशा लेनी पड़ती है, मैंने सुना है। बट अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हो तो आप उसको कंट्रोल मैनेज करके चल सकते हो, और उसमें भी बेबी कंसीव कर सकते हो। बट इसके लिए आपको लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। सो मैंने आई थिंक सारी चीज़ें बता दी। हाँ, 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उनका चेंजेस हैं, आपको काफ़ी अच्छे जा रहे हो आप। तो अभी आप 3 महीने का कोर्स करिए तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने ठान लिया था मुझे 3 महीने का कोर्स नहीं करना है, मैं 2 महीने से कम टाइम में या 2 महीने में ही सही करके अपना पीसीओडी दिखाऊंगी। तो इसके बाद मैंने 42 डेज का चैलेंज लिया। सारी चीज़ें मैंने और पढ़ी लिखी, क्या चीज़ फ़ायदा करता है, क्या नुकसान करता है, ऐसा वैसा क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ फॉलो करने के बाद मैंने 42 दिनों में अपना एकदम टोटल 100% पीसीओडी क्योर कर लिया है। मेरे ओवरीज में सिस्ट थी, स्वेलिंग थी, जो डॉक्टर ने मुझे बताया था देख के कि छोटी छोटी सिस्ट है। कितनी बड़ी हैं ये उन्होंने नहीं बताया था, क्योंकि उन्होंने कुछ रिपोर्ट वगैरह नहीं दी थी। सोनोग्राफी की थी डायरेक्ट, और डायरेक्ट उन्होंने बता दिया था कि सिस्ट वगैरह है, आपको पीसीओडी है। उन्होंने मुझे अच्छे से मतलब डिस्कस भी नहीं किया था, क्योंकि वो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था,
तो वहाँ पर इतना भीड़ रहती है कि डिस्कशन हो ही नहीं सकता। फिर मैंने बीच में एक और लेडीज़ को दिखाया था 42 डेज कंप्लीट होने के बाद, तब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, तब उन्होंने बताया था कि हाँ अब आपका मतलब सिस्ट वगैरह नहीं है, पीरियड्स भी सही हो गए हैं। हाँ गर्मी का टाइम चल रहा है तो 3-4 दिन पहले 4-5 दिन पहले आ जाते हैं, बट लेट नहीं हुए हैं, इसका मतलब मेरे हार्मोन सही हो रहे हैं या सही हो गए हैं। पीसीओडी तो सही हो गया है, हार्मोन्स को सही करने में थोड़ा टाइम लग जाता है आपको, मुझे ऐसा अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे पीरियड्स तो सही हो गए हैं, डेज भी इंक्रीज हुए हैं। 2 ढाई 3 दिन का पीरियड हो गया है मेरा, पहले 1.5 दिन का होता था समथिंग जब मेरा पीसीओडी था, तो वो भी चेंजेस आए हैं। आप डार्क कलर के फ्रूट्स खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए और लीफी वेजिटेबल्स खाइए, वाइट चीज़ें अवॉइड करिए जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, और दाल खाइए। अपने लंच में आप दाल रोटी सब्जी सब कुछ इंक्लूड करिए, चावल को छोड़ के, और रोटी भी ज्वार बाजरे रागी खाइए, क्योंकि गेहूं की रोटी इतनी फ़ायदा नहीं करती पीसीओडी में। सो ये सारी चीज़ें करेंगे, फ्रूट्स लीजिए, सैलेड लीजिए और सूप लीजिए, डिनर तो लाइट ही करना चाहिए, और जितना भी कलरफुल चीज़ें खाओगे उतनी जल्दी आपका पीसीओडी क्योर होगा। और योगा तो करना ही करना है जैसे कि मैंने बता दिया है। बात रही दवा की, तो आप हाँ दवा भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा दवा ना खाइए कि हाँ अगर आपको दवा खाने के बाद ही पीरियड्स आ रहे हैं तो ये तो बेकार है, बॉडी को हैबिट पड़ जाती है और पीरियड्स बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, और आगे चल के तो ट्यूब भी ब्लॉकेज हो सकती है। कई लोग के साथ ऐसा भी हुआ है, उन्होंने बहुत सारे इलाज किए, बहुत सारी दवाएं खाई हैं बेबी प्लानिंग को लेके, पीसीओडी को लेके, तो उनके ट्यूब ब्लॉकेज हो गए हैं। तो आप इतना लंबा प्रोसेस ना करिए, हाँ 5-6 महीने का कोर्स कर लीजिए, 9 महीने का कोर्स कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का कोर्स कर लीजिए दवा का। इसके बाद अगर आपको सही नहीं हो रहा है तो आप दवा बिल्कुल अवॉइड करिए, टोटल लाइफ स्टाइल चेंज करिए और अपना पीसीओडी सही करने में लग जाइए। भले ही टाइम लगेगा, आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, बट सही होगा। दवा खाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों के साथ कह रही हूँ मैं। हाँ जिनका 3-4 महीने में सही हो जा रहा है, दवा खाने से असर हो रहा है, फिर सही हो गया है, तो उसको ख़राब नहीं अगर आपको करना है तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि पीसीओडी एक ऐसी चीज़ है होने के बाद भी सही होती है, फिर हो जाती है कि सिस्ट अगर पड़ चुकी है तो उस जगह सिस्ट पड़ सकती है, इवन फेलोपियन ट्यूब में सिस्ट पड़ जाती है, ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो आगे चल के, इसके लिए आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते रहने चाहिए, चाहे आप टीनेजर्स हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आपको बेबी चाहिए हो चाहे ना चाहिए हो, क्योंकि आगे चल के चाहिए होगा, लाइफ है, कुछ कह नहीं सकते। अभी आपको सबसे सही लग रहा है, आप अभी शादी नहीं किए हो, आपको बेबी नहीं चाहिए, अभी फ्यूचर नहीं सोच पा रहे हो, बट आगे चल के आपको चाहिए होगा, तो इसलिए आप अपना बॉडी को कंट्रोल करके मैनेज करके चलो, लाइफ स्टाइल फॉलो करके चलो कि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो सीरियस, क्योंकि पीसीओडी है तो आगे चल के बहुत सारी अदर चीज़ें भी हो जाती हैं, कैंसर तक हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर्स तक कुछ नहीं कह सकते, उन्हें खुद नहीं पता होता आगे चल के क्या हो जाएगा। कई लोग कह भी पाते हैं लेकिन पता नहीं होता किसी को फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए आप हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करके चलिए तो आपका पीसीओडी भी क्योर हो जाएगा और आगे चल के कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। हाँ दवाएं में मैं एक सिरप लेती थी और एक टैबलेट लेती थी बस, और कुछ ज़्यादा नहीं लेती थी, और मैंने 2 महीने ही दवाई ली हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो गई थी फैमिली में, तो मैंने तुरंत अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था, बट मुझे फील हो रहा था कि मुझे मेरा पीसीओडी सही हो चुका है। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया है तब ये साबित भी हो गया था कि हाँ मेरा पीसीओडी सही हो गया है। सो आई एम सो हैप्पी, बट आगे चल के मुझे कोई दिक्कत ना हो इसके लिए मैं अभी तक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बेबी प्लानिंग करना है और कर भी रही हूँ, आगे हो आई होप हो भी जाएगा। सो होने के बाद भी मैं नॉर्मल रहूँगी, बाहर की चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं खानी, अवॉइड करूँगी कि आगे चल के मुझे कोई दिक्कत ना हो, मे भी दोबारा पीसीओडी ना हो जाए, सिस्ट ना पड़ जाए, क्योंकि जल्दी सही नहीं होती हैं सिस्ट वगैरह पड़ने के बाद, और भी बहुत सारी अदर बीमारियाँ हो जाती हैं धीरे धीरे, तो ये सारी चीज़ें हमें सोच के चलनी है। और आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, अगर आपको लगता है मैंने कुछ नहीं बताया है सो आप मुझे बताइएगा, वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, आप मुझसे बाकी अदर चीज़ें कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और आप मेरी पीसीओडी जर्नी जानना चाहते तो उसके लिए मेरे सारे वीडियोस देखिए, आप भी फॉलो करिए और उसमें लाभ उठाइए, आपका भी बहुत जल्दी ही पीसीओडी पीसीओएस सही होगा। आई होप, गॉड से मैं प्रे करती हूँ सब लोग अच्छे से पीसीओडी अपना सही करें, पीसीओएस, और बेबी अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो बेबी कंसीव करिए, आप अदर चीज़ें चाहते हैं तो वो पाइए, सब कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, बस आप शिद्दत से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। सो आपको, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, कभी कभी मेरी टंग ऊपर नीचे गई होगी
तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्पीकर नहीं हूँ, ना मैं लेक्चरार हूँ कि बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ। आई एम अ सिंपल गाय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा कि बाकी गर्ल्स और लेडीज़ तक वीडियो पहुंच सके, जिसको भी पीसीओडी पीसीओएस की समस्या है और वो भी अपना पीसीओडी सही कर सके, क्योंकि कई लोगों को लगता है पीसीओडी सही नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उन्हें नहीं पता है कि कैसे होगा। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करोगे तो ज़रूर उनके पास तक पहुँचेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे आपको आगे की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और पुराने वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प मिल सकती है, तो आप उनको ज़रूर एक बार चेकआउट करिए। और लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगी, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो अगर आप कुछ भी सही करना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, तो उसको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाइए। आगे चल के आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है बट मिलेगा ज़रूर। बस मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मेहनत से न डरिए और इसको पा लीजिए जो आप पाना चाहते हैं। बस यही बोलना चाहूँगी। बाय बाय, लव यू।